बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MK अकेडमी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इनफाइनाइट लिमिट्स एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड limit of 1 over x square as x approaches to 0 if it exists. You can see from the graph of y is equal to 1 over x square कि जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 से करीब तर होता जा रहा है फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, यू कैन सी कि फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। ठीक है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विदाउट एनी बाउंड। यू कैन नॉट डिफाइन अ नंबर जिसे हम इस फंक्शन की लिमिट कह सकें। ओके, इस कंडीशन में हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, इस बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। ओके, इन्फिनिटी एक्चुअली एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी बल्कि शो करता है कि फंक्शन की वैल्यू विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज हो रही है। ओके, तो जब इस तरह का केस आए आपके पास, आपने यही कहना है कि लिमिट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर, या कोई भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं इनफाइनाइट लिमिट की। लेट f be a function defined on both sides of a, okay, except possibly at a itself। हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि a हमारे पास कोई नंबर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से, मतलब x एक्सिस में से, डोमेन में से कोई नंबर है जिस पे f जो है a के दोनों साइड पे डिफाइन है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट a इटसेल्फ। मे बी a पे डिफाइन ना हो, यानी कि a जो है वो फंक्शन की डोमेन में ना हो, बट उसकी दोनों साइड्स पे जो नंबर है वो फंक्शन की डोमेन में शामिल है। देन लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू इन्फिनिटी। It means that value of f of x can be made arbitrarily large by taking x sufficiently close to a but not equal to a. Okay? इसका मतलब ये कि हम फंक्शन को बड़े से बड़ी वैल्यू दे सकते हैं x को sufficiently close करके a के। ओके, लेकिन a के इक्वल नहीं ले सकते। हम लिमिट में कभी भी ये नहीं कहते कि लिमिट का x a के इक्वल है, बट हम कहते हैं x अप्रोचेस टू a, x जो है वो सफिशेंटली क्लोज है a के। ओके, ग्राफिकली देखिए, लेट्स a, ये पॉइंट a है हमारा, तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू a के करीब से करीब तक लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं बाय टेकिंग x सफिशेंटली क्लोज टू a। ओके, इसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी में हमने कहा था बड़ी से बड़ी वैल्यू, जबकि नेगेटिव इन्फिनिटी में हम कहते हैं छोटी से छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कैसे होगी नेगेटिव साइड पे, कि माइनस इन्फिनिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड में वो बड़ी होगी, बस उसके साथ नेगेटिव का साइन होगा। ओके, लेट f be a function defined on both sides of a except possibly at a itself, then limit of f of x at as x approaches to a is equal to negative infinity, means that value of f of x can be made arbitrarily large negative by taking x sufficiently close to a but not equal to a। इसको ग्राफिकली देखिए कि जैसे जैसे लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू a लाइन, जैसे जैसे हम a के करीब जा रहे हैं, x की वैल्यू a से करीब होती जा रही है या a को अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइड पे बड़ी हो रही है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ओके, पहले हमने देखा था कि ऊपर की तरफ फंक्शन की वैल्यूज़ जा रही थी, अब इस लाइन के करीब से करीब तक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइड पे बड़ी से बड़ी हो रही है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है।
वन साइडेड फाइनाइट लिमिट्स, अगर फंक्शन एक ही साइड पर डिफाइन हो, ठीक है, तो हम लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसी तरह राइट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड लिमिट अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास केसेस हो सकते हैं जिसे हम वन साइडेड फाइनाइट लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ वर्टिकल एसिम्प्टोट, जहाँ हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनती है कि फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या इसको अप्रोच कर रही हो फ्रॉम, मतलब चाहे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो, या फिर किसी एक साइड की भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तब भी हम यही कहते हैं कि जो जिस पॉइंट पे यानी कि x अप्रोचेज टू a, x इज इक्वल टू a जो लाइन बनेगी हमारी, उसे हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। ओके, द लाइन x इज इक्वल टू a is called a vertical asymptote of the curve y is equal to f of x if at least one of the following statement is true। इनमें से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ऐसी कंडीशन में हम x इज इक्वल टू ए लाइन को, x इज इक्वल टू ए लाइन एक्चुअली एक वर्टिकल लाइन बनेगी। ओके, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इनमें से एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हम उस लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड लिमिट ऑफ x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड या फ्रॉम राइट साइड ऑफ 2x divided by x minus 3, limit of 2x divided by x minus 3 from left side, okay, as x approaches to 3 from the left side। ग्राफ में देखिए आप, जैसे जैसे x 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जैसे जैसे x जो है वो पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ओके, और x इज इक्वल टू 3 लाइन जो हमारे पास है वर्टिकल लाइन, इसे हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। ओके, तो आप यहाँ फंक्शन से भी देख सकते हैं कि जैसे हम 3 के करीब जाएंगे तो 2 3 6, 2 3 6, ओके, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम 3 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो यहाँ हमारे पास बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जबकि हम जब लेफ़्ट साइड से 3 से छोटा नंबर हमें लेना पड़ेगा, तब हमारे पास यहाँ 3 एक बड़ा नंबर है, और जब हम 3 से छोटा नंबर लेंगे तो यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा हमारे पास। तो डेट्स वाई यहाँ जब हम 3 के करीब जा रहे हैं फ्रॉम राइट साइड हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, और जब हम 3 के करीब जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, और x इज इक्वल टू 3 इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट इन दिस केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। आप जानते हैं 10x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस एक्स होता है। अब हमारे पास इन्फिनिटी कब बन सकता है, या तो साइन एक्स इन्फिनिटी हो या फिर कोस एक्स 0 के बराबर हो, क्योंकि हमें पता है 1 ओवर एक्स में जैसे जैसे हम 0 के करीब लेके जाते हैं, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर को 0 के करीब लेके जाते हैं, 0x 0 को अप्रोच करता है 1 ओवर एक्स में, वैसे वैसे 1 ओवर एक्स जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो अगर कोस एक्स 0 के इक्वल हो जाए या 0 को अप्रोच कर जाए, तब हम कहेंगे फंक्शन जो 10x है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आपको पता है साइन एक्स तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता, साइन एक्स की हमने रेंज क्या पढ़ी हुई है, -1 से 1, तो ये इन्फिनिटी कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम कोस एक्स को देखेंगे ये 0 कहाँ कहाँ होता है। आपको पता है कोस एक्स 0 होता है π/2 और -π/2 पे। ओके, तो हम कहेंगे जैसे जैसे x 0 पॉजिटिव π/2 या नेगेटिव π/2 को अप्रोच कर रहा है, 10x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ओके, लेकिन आप एक और बात देखिए कि जब
पाई बाय 2 अप्रोच करेगा, x अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, ग्राफ में देखिए फ्रॉम लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा कोस x, और जैसे जैसे हम राइट साइड से हम पाई बाय 2 की तरफ आते हैं तो कोस x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ओके, इसी तरह तमाम लाइंस 2n+1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 और द वर्टिकल एसिम्पटोट, इन तमाम नंबर्स पे हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनेंगे। ओके, इसके अलावा जब हम ln x या log वाले फंक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 0 के करीब से करीब तक तो रहता है, इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, बट 0 इज़ नॉट इन द डोमेन, और जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ ln x। ठीक है, यहाँ से देखिए लिमिट ऑफ ln x as x approaches to 0 from the right side is equal to negative infinity. So if you have any query you can ask in the comment section below. Click like, share and don't forget to subscribe my video. Thank you so much.